The rumblings in Uttar Pradesh BJP unit is now quite out in the open. This comes after several party leaders voiced their concerns about the functioning of the government and perceived neglect of party workers. UP BJP chief has met with Prime Minister Modi as well. Sources tell us that there's no discussion over change of UP chief minister and that there could be a big rejig in the UP BJP unit. Sources also hint at a cabinet reshuffle in Uttar Pradesh. In fact, Chief Minister Yogi Adityanath has also held a key meeting with ministers to discuss bypolls. As per sources, discussions were held with leaders to reduce friction between organisation and UP government. Sources say the JP Nadda instructed leaders to not make statements which may harm the party's interests. The message has also been given to keep the party and the government united. Questions have also been raised over Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya as to why he didn't raise any objections while being the Deputy CM for 7 years. But now, after the drubbing of the BJP recently held Lok Sabha elections, it seems like the actual fissures have surfaced. Maurya has also skipped 2 key meetings that were held recently by the Yogi cabinet. So that's also a way to show his dissent. However, he's said that the party is, of course, bigger. Keshav Prasad Maurya has often heard saying party is much bigger than an individual, that the BJP cadre's pain is like his own, in a way saying that he does not like the way Yogi Adityanath functions as the chief minister. He said it out in public. You have SP chief Akhilesh Yadav, meanwhile, slamming the BJP government, alleging that this rift between Yogi and Keshav Prasad Maurya has led to governance taking a backseat in Uttar Pradesh. मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता हैं, उनसे कुछ बनते क्या नहीं। इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। संगठन का तंत्र राष्ट्रीय लेवल से लेकर बूथ तक या बूथ से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक है तो केवल और केवल भाजपा में है। और भाजपा का ही निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ता ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से 365 दिन काम करता है। तब मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में इस पर चर्चा अलग से होती है, लेकिन अपने प्रदेश कार्य समिति में पिछले कामों की समीक्षा भी होती है। साथ ही साथ राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुआ है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं के मुख्यमंत्री जी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिला है और हम जो भी पार्टी आदेश करेगी उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये मौर्य जी ने मंच पे भी कहा, आज ट्वीट भी किया। बार बार ये बात क्यों आ रही है? क्या संगठन की सुनी नहीं जा रही? नए कार्यकर्ता होते हैं, हम लोग पॉलिटिकल टीचर हैं। राजनीति कहा जाता है कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। हमें राजनीति तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना नई पीढ़ी को, तो उन्हें तो बताना ही पड़ेगा ना कि कोई भी इस लोकतंत्र में सरकार चलाने के लिए पार्टी चाहिए, पार्टी को चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, क्योंकि विचारधारा को कार्यकर्ता गांव में पहुंचाता है, जड़ उसकी बढ़ाता है, फिर पार्टी खड़ी और बड़ी हो जाती है। तो कार्यकर्ता ही तो पार्टी चलाता है और पार्टी ही सरकार चलाती है। तो इसमें ये तो सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कहना क्या है। आप भी कह रहे हैं और आपके बीजेपी के विधायक भी कह रहे हैं कि नजरअंदाज किया गया, क्या उसी की भरपाई अब करनी पड़ेगी? उसी का नुकसान हुआ? मैं तो पहले कह देते, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अंदर से हाथी साइकिल पंजा रहते हैं, मौके आने पर जो है वो जो है कमल का तो रहते हैं, मौका आने पर वो अपना वाली करते, इसीलिए तो ट्रांसफर हटाना पड़ता है। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। तो ये फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं,
इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। संगठन हमेशा सरकार से बड़ा ही होता है, ठीक है, लेकिन अब यह है कि जो सरकार के मुखिया है उनको भी संगठन के लोगों की सुननी चाहिए। तो ये एक हर पार्टी के लिए है कि जो भी चाहे कोई भी पार्टी हो उस संगठन को सर्वोच्च रखना चाहिए उसको। बीजेपी की अभी कार्यकारिणी की बैठक में कितने स्वर एक दूसरे के विरुद्ध आए, तो ये तो सारी जनता को यूपी की पता है कि क्या चल रहा है अंदर में। अखिलेश यादव आप पर सवाल कर रहे हैं कि आप लोग जो तोड़फोड़ का काम करते थे, आप जिनको लेकर के पार्टी में आए थे, आज वो फिर वापस जा रहे हैं। देखिए, अभी पार्टी अभी कहे तो अभी अखिलेश जी की पूरी पार्टी टूट जाएगी। क्या उनका कहना गलत है? एकदम गलत है। आज केवल कभी कभी क्या होता है कि बबूर तो आराम मिल जाता है, अखिलेश जी को इस बार बबूर के पास आराम मिल गया है। जो ये लोगों ने संविधान का और आरक्षण का जो डर दिखाया लोगों को, तो बहुजन समाज पार्टी का वोट इनको जो है साथ लड़ करके भी 19 में नहीं मिला था, लेकिन इस बार 10% वोट उनको मिल गया। तो इसलिए वो ज्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है। ये झूठ के उस पर बहुत लंबे समय तक राजनीति नहीं हो सकती। लूट की बंदर बांट का सिर्फ फैसला होने का इंतजार हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश की सर्वकालिक सबसे भ्रष्ट सरकार है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, मोती सिंह जी कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं। तो वो जो लूट का माल है उसको कौन कितना खाए, इसकी बात हो रही है। सत्ता किसके हाथ में रहे, इसकी बात हो रही है। सत्ता के छीनने का प्रयास कैसे हो, इसकी बात हो रही है। मोदी जी से उत्तर प्रदेश की सत्ता की हार कैसे हटाई जाए, कैसे किसी और के सर पे ला दी जाए, कार्यकर्ताओं के सर पे ला दी जाए, ये बात हो रही है। सच बात सिर्फ इतनी है कि लूट की छूट मिलनी चाहिए, ये सारा का सारा सत्ता में नहीं, भ्रष्टाचार के विकेंद्रीकरण की बात हो रही है। एक तरफ तो आप ये बात कह रहे हैं, आरोप लगा रहा है, लेकिन आपके ही जो साथी हैं अखिलेश यादव, अब तो अलायंस आपका एक है तो एक ही बात कही जाएगी, वो कह रहे हैं कि जो काम बीजेपी करती थी तोड़फोड़ का, वो यहाँ हो रही है। मतलब अब लोग वापस आ रहे हैं, घर वापसी हो रही है। दयाशंकर सिंह कहते हैं कि बबूल के पास आम बार बार नहीं उगता। ये तो बात सही कहा, अखिलेश जी ने भी तो वही बात कही जो हम कह रहे हैं। मसला तो यहाँ पर खाली सत्ता के परिवर्तन का या सत्ता के हटाने का वही तो है कि लूट की छूट की बात होनी चाहिए, इसके अलावा और है क्या।